हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मैं चैनल भारतीय लॉ। जब भी हम बात करते हैं लीगल कंसल्टेशंस के बारे में, वहां पर एक कहावत है कि कभी भी वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। पर फिर भी पता नहीं क्यों जब क्लाइंट्स हम लोगों के पास आते हैं, और ये सिर्फ मेरे साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, ये और भी कई एडवोकेट्स के साथ मैंने सुना है होता है कि कंप्लीट फैक्ट्स, कंप्लीट चीजें लोग डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहते एडवोकेट के आगे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी अगर आप किसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा कर रहे हैं कोर्ट्स के आगे, तो फिर आपको उसको कंप्लीट फैक्ट्स डिस्क्लोज करने चाहिए। रिसेंटली मेरे पास एक मैटर आया था, जो उन्होंने मेरे को कंसल्टेशन मेरे से ली थी, और पर उन्होंने मेरे को कंप्लीट फैक्ट्स बताए ही नहीं। अब उस चक्कर में क्या हुआ, जब हमने उनका रिटर्न स्टेटमेंट्स बनाए, जब हमने उनके रिप्लाईज तैयार करे, तो कई चीजें मिस हो गई। कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मिस हो गए, जो दूसरी साइड यानी कि जो प्लेंटिफ थे, हम लोग डिफेंडेंट की तरफ से थे, जो प्लेंटिफ था वो उन चीजों को कोर्ट के आगे लेकर आ गया। अब यहाँ पर एक कोर्ट का ह्यूमन पर्सपेक्टिव भी होता है, जजेस जो है वो भी ह्यूमंस हैं। उनका एक पर्सपेक्टिव होता है कि कुछ ना कुछ तो गलती होगी जो इन्होंने हमसे ये सारे फैक्ट्स छुपाए। दूसरी चीज, कभी भी आपके अगर प्लीडिंग्स कोर्ट के आगे चली गई है तो आप उन प्लीडिंग्स के बियॉन्ड ट्रैवल नहीं कर सकते। ये एक लेट डाउन फैक्ट है कि जो चीज आपने कोर्ट के आगे प्लीडिंग्स यानी कि अर्जियां, तो जो चीज आपने कोर्ट के आगे उन अर्जियों में लिखी है, उन अर्जियों के बाहर, उन प्लीडिंग्स के बाहर, उन प्रेयर्स के बाहर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। चाहे आप आर्गुमेंट्स में दे दो, रिटर्न आर्गुमेंट्स दे दो, कुछ भी दे दो, पर उन प्रेयर्स के बाहर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। एवरीथिंग हैज टू बी देयर इन द प्लीडिंग्स। हमारे केस में क्योंकि प्लीडिंग सब चली गई थी, कोर्ट के आगे वो चीजें आ गई थी, तो अब हमारे पास ऑप्शन बचता है अमेंडमेंट का। अगर हम सिविल केस की बात करें तो वहां पर होता है ऑर्डर 6 रूल 17 की एक एप्लीकेशन जाती है, जिसके अंदर हम एक अमेंडमेंट फाइल कर सकते हैं कोर्ट के आगे कि जी ये हमने लिखा था बट ये गलत लिख गया था हमसे, हम इसको अमेंड करके हम ये लिखना चाहते हैं। अब अमेंडमेंट भी आपका बियॉन्ड द स्कोप नहीं हो सकता, हर एक प्लीडिंग्स का अपना स्कोप होता है। तो जो आपने ओरिजिनल प्लीडिंग दी थी उन्हीं की प्लीडिंग्स के स्कोप के अंदर ही अमेंडमेंट होगा। और साथ में अमेंडमेंट्स को अलाउ करना या डिसअलाउ करना, ये कोर्ट का अपना डिस्क्रिशनरी पावर है। उसमें आप कोर्ट को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर वो डिसअलाउ करते तो आप अपील तो जा ही सकते हो, बट इनिशियली तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उस पर कि आपने ये अलाउ करा है या डिसअलाउ करना है। तो जब भी हम बात करते हैं प्लीडिंग्स की, तो आपकी प्लीडिंग्स एट द वेरी इनिशियल स्टेज कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो ऑब्वियसली आपका केस डिले होने वाली बात हो जाएगी। केस डिले होगा और केस डिले होने के बाद आप जो है फिर यही होता है कि जी यहाँ कोर्ट में तो डेट पे डेट मिल रही है, बट कई बार वो जो डेट्स मिल रही होती है वो क्लाइंट की अपनी गलती की वजह से भी मिल रही होती हैं। तो कभी भी आप कोर्ट के आगे कोई भी चीज रख रहे हैं तो वो कंप्लीट फैक्ट रखिए। अगर अब यहाँ पे बात होती है कि अगर आपने कभी कोई झूठा फैक्ट या इनकम्प्लीट फैक्ट रख दिया तो वहां पर क्या हो सकता है। देखिए, अगर इनकम्प्लीट फैक्ट है तो फिर जो कंप्लीट फैक्ट आप कभी भी रखोगे तो वो ऐसे रीड नहीं करा जाएगा जब तक वो प्लीडिंग्स में नहीं है। तो एनीथिंग विच हैज नॉट बीन प्लीडेड कैन नॉट बी रेड बाय द कोर्ट। तो एक ये फैक्ट तो है। सेकेंडली, जब भी हम बात करते हैं कि अगर आपने कोई झूठा फैक्ट रख दिया, एक हमारे रिसेंट एक केस में भी हुआ जहां पे हम लोगों ने केस डाला है और डिफेंडेंट ने एक झूठा स्टेटमेंट एज एफिडेविट कोर्ट के आगे फाइल कर दिया, और अब हमने जो है एक 340 की एप्लीकेशन भी उसमें मूव कर दी है, जो पर्जरी की एप्लीकेशन होती है। तो अगर कभी भी आपने कोई झूठा केस या झूठा फैक्ट कोर्ट के आगे रख दिया है, तो उस केस में आपके पर्जरी की प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो सकती हैं। पर्जरी में आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है। पर्जरी दोनों केसेस में हो सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल दोनों में हो सकती है। बट हाँ, ये अगर आपका कोई झूठा फैक्ट आपने कोर्ट के आगे रख दिया है तो उसके अंदर आपको सजा भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। तो कभी भी अपने प्लीडिंग्स को इनकम्प्लीट मत रखिए, अपने एडवोकेट को हर चीज बताइए जिससे कि वो कंप्लीट कोर्ट के आगे फैक्ट्स को रख पाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।